दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है और जो आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, पूछ रहे थे कब फिजिकल काउंसलिंग होगी, कब फिजिकल काउंसलिंग होगी, तो अब आपके मन को शांति मिल सकती है क्योंकि हरियाणा में फिजिकल काउंसलिंग अब ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों ऑफिशियली स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अब अलग अलग यूनिवर्सिटीज द्वारा नोटिस दिए जाएंगे और आपको बताया जाएगा कि कब वो लोग फिजिकल काउंसलिंग कंडक्ट करवा रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिन आपके बीटेक इंजीनियरिंग एडमिशन के अगर आप हरियाणा में लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज फिजिकल काउंसलिंग लिटरली डिसाइड्स ईच एंड एवरीथिंग ऑन अ मेजर लेवल कि कहां पे और कैसे एडमिशन आपको मिल सकता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको फिजिकल काउंसलिंग से जुड़ा हुआ कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट बताने वाला हूं और कैसे आने वाले दिनों में फिजिकल काउंसलिंग होगी, आपको सीट मिलेगी और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में प्रोबेबली आप जा सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरियाणा बीटेक एडमिशन फिजिकल काउंसलिंग। दोस्तों ये मैंने वैसे HSTS की ऑफिशियल हेडक्वार्टर्स का फोटो लगाया हुआ है, लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिजिकल काउंसलिंग की। फिजिकल काउंसलिंग का मतलब ये है कि HSTS ऑलरेडी 2 राउंड ऑफ काउंसलिंग खत्म करवा चुका है और अब HSTS की बस की बात नहीं आपको एडमिशन देना, अब आपको एडमिशन फिजिकल माध्यम से मिलेगा। जो भी चाहे फिजिकली रिपोर्ट करके उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकता है। अब इसका प्रोसीजर क्या होने वाला है, ठीक है। पहली चीज तो ये बता दूं कि हो सकता है कि आपको अच्छा कॉलेज मिला हो, लेकिन ऐसा बहुत लोग कम है जिसको होगा, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ अच्छा ही चाहिए होता है, ठीक है। तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो भी कॉलेज आपको मिला हो लिटरली जो अभी ऑप्शंस अवेलेबल है उसके हिसाब से सोचिए और आगे के मूव्स को डिसाइड करिए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अब आपको जिस पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, जहां पे जाके एडमिशन लेना है, पहली चीज उसकी फिजिकल काउंसलिंग का नोट रखते रहिए कि कब उनकी फिजिकल काउंसलिंग के अपडेट्स आ रहे हैं। जैसे आपको पता चलता है इतनी सीटें वैकेंट है और इस तारीख को फिजिकल काउंसलिंग हो रही है, आप डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं और जाने से पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है बकायदा। आप जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद आपको अलॉटमेंट मिलता है। समझ रहे हैं आप, मेरी क्रोनोलॉजी समझो मैं बता रहा हूं। पहले क्या करोगे आप, पहले उस यूनिवर्सिटी को देखो या इंस्टीट्यूशन को देखो जहां आपको एडमिशन लेना है, उसके बाद आपको पता चल जाएगा वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, ऑनलाइन जाके रजिस्ट्रेशन कर दो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर रैंक से लेकर इस पर्टिकुलर रैंक तक इस तारीख को आना है, उस तारीख को आना है, पूरा बकायदा शेड्यूल बताया जाएगा। उस शेड्यूल के हिसाब से आपको अपीयर होना पड़ता है। पहले राउंड में, दूसरे राउंड में, तीसरे, बहुत सारे राउंड चलते हैं इसके, ठीक है। तो आपको उसमें अपीयर होना पड़ता है। इस तरीके से जब आगे बढ़ने लगते हैं आप फाइनली अगर आप जाते हैं उस जगह पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में और वो सीट खाली होती है जो आपको चाहिए होती है, तो आप कंफर्म कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, फीस दीजिए और एडमिशन ले लीजिए। ये पूरा खेल होता है, ठीक है। तो फिजिकल काउंसलिंग सबसे पहली चीज तो दोस्तों हरियाणा में लगभग आप समझ लो जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, ऑलमोस्ट हर कोई आजकल फिजिकल काउंसलिंग करवाता है। चाहे आप वाईएमसीए फरीदाबाद ले या गुरुग्राम में लोकेटेड अलग अलग कॉलेजेस जैसे द्रोणाचार्य कॉलेज है वो वाला ले लो, हर जगह में आप देखोगे फिजिकल काउंसलिंग तो होती है। रीजन बीइंग सीट्स वैकेंट रह जाती हैं या बाद में हो जाती है, जिस वजह से कॉलेज तो यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स उनके पास आए। अगर कॉलेज ऐसे बैठ जाएंगे बैकफुट पे आके तो कोई भी वहां पे एडमिशन नहीं होगा, तो कॉलेज वालों का कॉलेज चलाने का मतलब ही क्या रहेगा अगर स्टूडेंट्स नहीं आते हैं। तो उनके लिए फिजिकल काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है जितनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे 4 से 5 राउंड करवाता है कॉलेज, ऑलमोस्ट ज्यादातर कॉलेज 4 से 5 राउंड करवाते हैं फिजिकल काउंसलिंग के, जहां पे एक एक करके अलॉटमेंट आता है, रिजल्ट आता है और चीजें आगे बढ़ती है, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। ये आपको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे मैंने बताया वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है। HSTS का रजिस्ट्रेशन भूल जाओ, जो था सो था। अब क्या है, जिस कॉलेज में आपको जाना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है का मतलब क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उसे ऑनलाइन भरो, रजिस्ट्रेशन करो और उस पर्टिकुलर दिन जाके वहां पे अपीयर हो, ठीक है। ये पूरा प्रोसीजर होता है। एंड यहाँ पे एक बार आप अपीयर हो जाते हैं तो उसी दिन सारा का सारा कार्यक्रम हो जाता है। फीस देनी पड़ती है आपको, कोई भी एक्स्ट्रा पैसे किसी को नहीं देने, एजेंट को नहीं देना है, किसी को नहीं देना है, डायरेक्टली जाके एडमिशन ले लीजिए। ये सिंपल सा प्रोसीजर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ चुका है दोस्तों फिजिकल काउंसलिंग का शेड्यूल कैसे चलेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको सही डेट्स पता होनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स को डेट्स नहीं पता होती है, वैकेंट सीट का स्टैट्स नहीं पता होता, जिस वजह से उनके हाथ से अच्छी खासी सीट चली जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आपके लिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा, प्लीज टेक केयर ऑफ दिस वन क्रिटिकल इंपॉर्टेंट थिंग कि जहां पे आप जा रहे हैं उसके फिजिकल सीट्स देखिए कितने बचे हुए हैं वैकेंट सीट, और उसके बाद जाके वहां पे अपीयर हुई। टाइमली रजिस्ट्रेशन करिएगा, ठीक है। आप चाहे तो हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, वरना अगर ऐसा कोई काउंसलर है जो आपको रेगुलरली गाइड कर रहा है, फिजिकल काउंसलिंग के बारे में कंटिन्यूस अपडेट दे रहा है, तो उसका भी सपोर्ट ले सकते हैं अगर आप खुद से नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो, ठीक है। इट मेक्स थिंग्स वेरी वेरी इजियर, बिकॉज उनको पता है ऑफिशियली कहां से देखनी होती है इन्फॉर्मेशन, कब आती है, कैसे आपको जाना होता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं और कौन सी गलती आपको
नहीं करनी होती है। इसीलिए दोस्तों कोई बुराई नहीं होती है, आप चाहें तो किसी अच्छे पर्सन का काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं जिससे आपका एडमिशन प्रोसेस सिंपल हो सके। बट आजकल जनरली लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग बस एक चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दे देते हैं और काउंसलिंग सपोर्ट खत्म। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग जनरली आपको एंड तक, सफर तक पूरा मदद करते हैं, ब्रांच को लेके, एडमिशन को लेके, कैरियर को लेके, मेंटरशिप को लेके, हर चीज को लेके आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग आने वाले दिनों में ये 5 कॉलेजेस जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हो YMCA फरीदाबाद, डी कृष्ण मुरथल, UIT कुरुक्षेत्र, GJU हिसार और UIT MDU, ये 5 ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स जाके पढ़ाई करना चाहते हैं हरियाणा में, और अफोर्डेबल भी हैं, अच्छे भी हैं, नाम भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। हम लोग इनकी से जुड़ी हुई जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो हमारे चैनल पे रेगुलरली डालते रहेंगे। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा भी जितने कॉलेजेस जिनकी रिक्वेस्ट हमारे सब्सक्राइबर्स द्वारा आ रही है, हम उसके बारे में चिंता मत करो, आपके सारे कमेंट्स पढ़े जाते हैं और उसके हिसाब से हम लोग रेगुलरली वीडियोस बनाते भी। तो आने वाले दिनों में अगर किसी चीज के ऊपर ज्यादा डिमांड आ रही है, किसी कॉलेज पे ज्यादा डिमांड आ रही है, जैसे गुरुग्राम यूनिवर्सिटी इसमें ऐड नहीं किया है, तो उसके ऊपर भी कवर किया जाएगा। चिंता मत करो, सारी चीजें रेगुलरली कवर की जाएंगी। ठीक है, और हम लोग आने वाले दिनों में फिजिकल काउंसलिंग को सीमलेस, आसान और सिंपल आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वी आर ट्राइंग टू टेक द थिंग्स टू नेक्स्ट लेवल, और आप चाहें तो इस सफर में आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। फिजिकल काउंसलिंग अब ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, और हमारे पास ऑफिशियली अपडेट्स आने लग गए हैं। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, तो जल्द से जल्द कोशिश करेंगे आपके सामने कंटेंट लाने की, ताकि आपको जल्द से जल्द इन्फॉर्मेशन मिल सके। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एडमिशन दोस्तों। इसके अलावा आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा, हम लोग हर कमेंट को पढ़ते हैं। और अगर आप रेगुलरली कुछ जानना चाहते हैं तो क्या होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू हम लोग डायरेक्टली आपसे उस दिन का वर्तमान समय में जो स्थिति है उसके बारे में बताते हैं। तो वो भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, काफी सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा रेगुलरली उठाते हैं। अक्सर कभी कभार आप समझ लो कि हम लोग क्या है 9:30 बजे शाम को वो लाइव सेशन लेते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू गेट नोटिफाइड ऑफ द लाइव सेशन एज वेल, उसका एडवांटेज भी टाइमली लेंगे तो आपके लिए ही फायदा होगा। आने वाले 15 से 20 दिन आपके एडमिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो प्लीज छोटी बहुत गलती मत करिएगा, थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक्स करने से आपकी अच्छी खासी सीट जा सकती है। सिर्फ उस चीज का ध्यान रखिए, बाकी चीजें आपके फेवर में होंगी। ठीक है, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एडमिशंस, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ए कंफर्टेबल एंड हैप्पियर लाइफ अहेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।